तकरीर में बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल होगा, रावजी रावजी। तो जैसे कहेंगे रावजी आपको समझ जाना है, रावजी उसको कहा जाता है जो सहाबा किराम का दुश्मन हो। बहुत अच्छा। अब सहाबा किसे कहते हैं? सहाबी वाहिद, सहाबा जमा। सहाबा कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक का दीदार किया हो। वाह सुभान अल्लाह। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से चले गए हो, उनको सहाबी कहते हैं, जमा सहाबा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अबू हुरैरा, हजरत तलहा वगैरह वगैरह, ये सब के सब सहाबी रसूल हैं। कौन है ये लोग? जो दिन और रात मेरे नबी पाक की जियारत करते थे, जिसने नबी का जमाना पाया, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, नबी के साथ जिहाद किया, नबी की मजलिस में बैठे। सोचिए उनका मकाम कितना बुलंद होगा, उनका मर्तबा कितना बड़ा होगा। तो इन्हीं हजरात को सहाबाए किराम कहा जाता है। समझे आप लोग? नहीं समझे? अब कोई पूछेगा सहाबा किसे कहते हैं, तो जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमानी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, उनको सहाबा कहते हैं। ठीक है। दूसरा लफ्ज आएगा इजमा। क्या आएगा? इजमा। मतलब ये होता है किसी बात पर सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं। कोई फैसला हो, कोई मीटिंग हो, कोई रूल बने। मतलब क्या? मस्केडी वाले बैठ करके एक रूल तैयार किए। कौन सा रूल तैयार किए? कि आज के बाद से शादी में कोई डीजे का इस्तेमाल नहीं करेगा, डीजे का यूज कोई नहीं करेगा, शादी की महफिल में गाना कोई नहीं बजाएगा। अब मस्केडी के जितने लोग उस मीटिंग में थे, सारे लोगों ने इस रूल में साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए कि हाँ हम लोग एग्री है, आज के बाद से हम लोग शादी में डीजे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सारे लोग इस मसले में जमा हो गए, रूल में जमा हो गए। इसी को इजमा कहा जाता है। ये आपके हिसाब से, उलमा के हिसाब से नहीं, वो इजमा सनदी मजहबी, फिर इसकी किस्में, ये सारी बातें उसूल फिक़ह में मौजूद है। मैं जो भी कहूंगा वो आप लोग के लिए और आपके माइंड के हिसाब से, आपकी अकल के हिसाब से, आपकी जो समझ बूझ है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बात समझे आप? अब अगर कोई साइन करने के बाद, एग्री होने के बाद, अगर कोई शादी में डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, तो गोया उसने सारे लोगों की तौहीन कर दी, सारे लोगों की बात को ठुकरा दिया, रूल को तोड़ दिया। तो अब जिसने रूल को तोड़ा वही मुसलमानों का मुखालिफ हुआ, वही एकता को तोड़ने हुआ, वही एकता को तोड़ने वाला हुआ। इसी को इजमा कहा जाता है। और आगे बढ़िए, एक लफ्ज हमारी तकरीर में इस्तेमाल होगा अफजलियत का। क्या इस्तेमाल होगा? अफजलियत। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा से अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा से अफजल है। तो अफजलियत का माना क्या है? फजीलत अलग है, अफजलियत अलग है। फजीलत अलग है, अफजलियत अलग है। अफजलियत का मतलब यह होता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मुरादु बिल अफजलियति अक्सरियतु सवाब। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अफजलियत का ये माना हुआ कि सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक सवाब पाने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक नेकी पाने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मकामो मर्तबा रखने वाला। तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि तमाम सहाबा और जाते गिरामी नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक की जाते गिरामी है। तमहीदी बातें मैंने आपको समझा दिया, बीच बीच में भी हम टकरार करते रहेंगे। अब जरा ठहर करके मसला समझिए। अब ये राफ़ज़ी हो गए, अब इधर अहले सुन्नत व जमात। बोलते हैं हजरत अली का पहला नंबर। राफ़ज़ी क्या बोलते हैं?
राफ़ज़ी क्या बोलते हैं हजरत अली का पहला नंबर। और सुन्नियों का अकीदा क्या है, इजमा क्या है, हदीस में क्या है, कुरान में क्या है कि पहला खलीफा तमाम सहाबा में पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है। लड़ाई समझ गए आप, इख्तिलाफ समझे। अब वो लोग बोलते कि हजरत अली का पहला नंबर, हम मुसलमानों का अकीदा अबू बकर का पहला नंबर। तो आज हम हदीसों से साबित करेंगे कि हदीस क्या कहती है और उम्मत के बड़े बड़े इमाम क्या कहते हैं। पहला नंबर अली का है या हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। दलील शुरू करने से पहले आइए हमारा खुलूस व मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद रखो मेरे भाइयों, हम लोग का नाम अहले सुन्नत व जमात ये हदीसी नाम है। कुरानी नाम क्या है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरानी नाम मुस्लिम हुआ। और हदीसी नाम क्या हुआ, अहले सुन्नत व जमात। नबी पाक इरशाद फरमाते अला व मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअती। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं जो हुसैन की मोहब्बत लेकर के मरेगा, जो अहले बैत अतार की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसको सुन्नी बना करके उठाएगा। अल्लाह ताला उसको राफ़ज़ी बना करके नहीं उठाएगा, उसको शिया बना करके नहीं उठाएगा, उसको अहले हदीस बना करके नहीं उठाएगा। हदीस पाक में आया जो या हुसैन करते करते दुनिया से गया, या हसन करते करते दुनिया से गया, अहले बैत अतार का दामन ले करके दुनिया से गया तो अल्लाह ताला उसको मौत देगा तो अहले सुन्नत व जमात पर मौत अता फरमाएगा। बहुत अच्छा। अब ये मेरे हाथ में बुखारी है, ये मेरे हाथ में बुखारी है। बुखारी जरा देखे, ये हदीस की किताब है। ये क्या है, जोर से जरा जोर से। उसके अभी देख रहे सामने बहुत बड़े शायर बैठे, वो आएंगे उनका नंबर आएगा। हदीस पाक सुन लीजिए, उनका नंबर आएगा। सारे उलमा भी उन्हीं के मुंतजिर में, तो उनका नंबर आएगा। ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद इस रूए जमीन पर सबसे अफजल व आला किताब है माशाअल्लाह। यही किताब पढ़ करके लोग मौलाना बनते हैं, यही किताब पढ़ के लोग मुफ्ती बनते हैं। जब 7 साल पढ़ लेते हैं तो 8वें साल में हाथ में बुखारी दी जाती है। ये पढ़ने के बाद आदमी मौलाना बनता है, फिर आगे चल करके मुफ्ती भी होता है। अगर ये किताब नहीं पढ़ेगा, इस किताब का पर्चा पास नहीं करेगा, वो फजीलत की डिग्री हासिल नहीं कर पाएगा। इमाम ज़हबी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सूरह ज़मीन पर हदीस में सबसे अफजल व आला किताब है और उलमा का इजमा है इस रूए जमीन पर सबसे अफजल व आला किताब कुरान के बाद बुखारी शरीफ है और मुस्लिम शरीफ है। अब इस बुखारी शरीफ का हदीस नंबर मैं आपको बताता हूँ। बुखारी शरीफ का हदीस नंबर जो है 3671। क्या है बुखारी शरीफ का नंबर बाबू? 3671, नोट कर लो। और जिनको सर्च करना अभी सर्च कर लीजिए, है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ नंबर क्या है, 3671। सवाल पूछने वाले मोहम्मद बिन हनफिया है। कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया। ये कौन है? हजरत अली के बेटे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? हजरत अली के बेटे। ये जो कहते अली का पहला नंबर, आओ पूछ लेते हैं पहला नंबर हजरत अली का है या हजरत अबू बकर का है। ये बात हजरत अली से पूछ लेते हैं। बुखारी की हदीस है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते कुल तू, मैंने पूछा, मैंने सवाल किया, ली अभी, अपने वालिद से। मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते, मैंने अपने वालिद हजरत अली से पूछा। क्या पूछा? अय्युन्नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह। ए मेरे वालिद हजरत अली बताइए रसूल पाक के बाद इस उम्मत में तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? सवाल करने वाले बेटे हैं, जवाब देने वाले वालिद साहब हजरत अली है। सवाल होता है कि ए मेरे बाबा जान, ए हैदर कर्रार, तमाम सहाबा में रसूल पाक के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कौला अबू बकरिन। जरा मेरे साथ पढ़िए आप लोग, कौला, जोर से कौला, और जोर से बाबू, और जोर से कौला
अबू बकरिन, हजरत अली ने फैसला कर दिया इस उम्मत में तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल है वो किसी और की ज़ात गिरामी नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबाए किराम। वाह, समझे आप लोग? अब ये फैसला करने वाले कौन, जवाब देने वाले कौन? खुद हजरत अली हैं। अब जो हजरत अली को पहले नंबर पे लेके आते हैं उनसे मेरा सवाल है, इस हदीस का क्या जवाब है? हजरत अली का इस कौल का क्या जवाब है? यकीनन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर जब सवाल होता है, ए बाबा जान, अबू बकर सिद्दीक के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? रसूल पाक के बाद, अबू बकर सिद्दीक के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा उमरू, अबू बकर सिद्दीक के बाद दूसरा नंबर फारूक आजम का है। अब जरा वो लाइन सामने लाइए, वो अशआर सामने लाइए जो आप एल्बम में बचपन में सुना करते थे, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। गलत, सही ये होगा, दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, फारूक आजम का दूसरा नंबर। अब अगर कोई बुखारी सर पे उठाने के बाद चिल्लाता रह जाए कि अली का पहला नंबर है, अली का पहला नंबर है, तो ये बुखारी नहीं बचा सकती है। बुखारी उसी को बचाएगी जो कहेगा इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। आए है, सुभान अल्लाह। बहुत हदीस हमने पेश की है। आपका मिजाज क्या है, हमको कोई बहस नहीं। सारे लोग उठ के चले जाइए, तकरीर पसंद नहीं, हमको इससे कोई बहस नहीं, पर मेरा मकसद लोगों को दीन सिखाना। अगर हम भी सिर्फ चिल्लाएंगे, आंख बंद पे तकरीर करेंगे और ना यकीन के लिए हम किताबें खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है यही वजह है सबसे ज्यादा इजलास और महफिल झारखंड में होते हैं, पर अभी भी हमारी आवाम को ये नहीं मालूम कि सुन्नी वहाबी में फर्क क्या। हमने आराम से समझाया नहीं, हम लोग आराम से कभी नहीं समझाए, सिर्फ चिल्लाने में रह गए, वाह में रह गए। हम लोग आए आंख बंद करके स्पीड बोले और हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो तरीका मदरसों में इख्तियार किया जाता है, जो तरीका कॉलेजों में इख्तियार किया जाता है, क्योंकि यहाँ बैठने वाले वही इंसान हैं। ये कोई फरिश्ता नहीं है, इनके पास एक्स्ट्रा कोई दिमाग और अक्ल नहीं है कि हम जोर से बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे और हार्ट से हार्ट जुमले इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक तकरीर समझ जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इन राफिजियों का क्या अकीदा है? पहला नंबर हजरत अली का है, पर बुखारी शरीफ से पता चल गया पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। अब आइए दूसरी हदीस हम आपके सामने रख रहे हैं। तमाम सहाबा का इजमा है, तमाम सहाबा का इजमा, तमाम सहाबा नबी पाक ही के जमाने में ये अकीदा रखते थे कि हम तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है। जरा हदीस पाक देखिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3655। हदीस क्या है, नंबर क्या है? 3655। जरा आप लोग सुन लीजिए, मेहरबानी होगी, कुछ सीख लीजिए, काम आवेगा, वरना बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, कोई राफजी आएगा और कहेगा मौला अली का पहला नंबर, हम लोग अली अली वाले हैं, हम लोग हुसैन वाले हैं, हम लोग अहले बैत अथार वाले हैं, तो वहीं आप अपना अकीदा बेच दीजिएगा, ईमान बेच दीजिएगा। पर हदीस आप सुने होंगे तो आप अपने ईमान का सौदा नहीं कीजिएगा। सहाबा कराम कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी है, वो कहते कुन्ना नुखय्यिरु बैनन नासी फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकरिन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, हम तमाम सहाबा फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तमाम सहाबा रसूल पाक के जमाने में जिसको सबसे अफजल समझते थे वो कोई और जात नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी है। बहुत अच्छा। तो बताओ मस्कटी के मुसलमानों, ये हदीस की बात मानोगे या राफजी की बात मानोगे या शिया की बात मानोगे? तो आप यकीनन आपका जवाब यही होगा,
हम बुखारी को मानेंगे। जो बुखारी पढ़ के हमारे गांव वाले आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, हम किसी राफिजी को नहीं मानने वाले, हम बुखारी को मानने वाले हैं। तो बुखारी का अकीदा यही है, जो कहेगा अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर वही सुन्नी होगा, वही अहले सुन्नत व जमात से होगा। जो इससे इख्तिलाफ करेगा, जो इसको नहीं मानेगा, जो इस अकीदे को ठुकराएगा, उसका शुमार सुन्नियों में, उनका शुमार सुन्नियों में नहीं बल्कि राफिजियों में होगा। सुन्नियों का अकीदा यही है, दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का पहला नंबर। वाह वाह माशाअल्लाह। अब बुखारी शरीफ का काम यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया। 2 हदीस हमको पेश करनी थी, हमने पेश कर दी। अब ये हमारे हाथ में इब्ने माजा शरीफ है। क्या है? इब्ने माजा शरीफ ये हदीस की किताब है, सहह सित्ता में शुमार होता है ना। अब आप इब्ने माजा उठाइए, इब्ने माजा उठाने के बाद हदीस नंबर 106 उठाइए। इब्ने माजा हदीस नंबर 106 सब याद रखिए आप लोग, याद करके सर्च कीजिए, अपनी आंखों से पढ़िए, यकीन बढ़ाइए, अकीदा को पुख्ता कीजिए। चारों तरफ फितने ही फितने हैं, सोशल मीडिया चले जाइए, आप गांव से बाहर निकलिए, एक से एक बद अकीदे मिलेंगे, राफजी मिलेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। ये इब्ने माजा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इसमें मौजूद है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नासी बादा रसूलिल्लाह अबू बकरिन। हजरत अली कूफा के मिंबर पर चढ़ करके ये इरशाद फरमा रहे हैं, खैरुन नासी बादा रसूलिल्लाह, खैरुन नासी बादा रसूलिल्लाह अबू बकरिन, यानी रसूल पाक के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत अली का कौल है। जो लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, यही हजरत अली फरमा रहे, पहला नंबर मेरा नहीं है, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर हजरत अली का है। अब जब ये हजरत अली कूफा के नंबर पर चढ़ करके फरमा रहे थे, जरा ठहर करके आप लोग समझिए, हजरत इमाम ज़हबी, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम ज़हबी अली रहमा, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, हादा मुतवातिरुन अन अली लिअन्नहु क़ाल अला मिंबरिल कूफती फलअनल्लाहु राफ़िदता मा अजहलहु। इमाम ज़हबी कहते हैं ये हदीस तवातुर के साथ साबित है और 80 लोगों ने इस हदीस को रिवायत किया है, 80 लोगों ने इस हदीस को बयान किया है। हजरत अली के इस कौल को 80 लोगों ने बयान किया है। ये हदीस मुतवातिर है। जब हजरत अली कूफा के मिंबर पर बैठ करके ये इरशाद फरमा रहे थे, तो लोगों की तादाद, बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उस तादाद में हजरत अली ने फैसला कर दिया था, इस उम्मत में रसूल पाक के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह की लानत हो इन राफिजियों पर, ये कैसे जाहिल हैं जो मुझको अबू बकर से आगे बढ़ाते हैं, उमर से आगे बढ़ाते हैं। यानी इमाम ज़हबी राफिजियों पर लानत भेज रहे हैं और कह रहे हैं ये कितना बड़ा बदमाश है और कितनी गंदी कौम है। जब हजरत अली ने फैसला कर दिया तो फिर भी ये अबू बकर से और उमर से हजरत अली को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? कोई अगर आप लोगों से पूछेगा कि रसूल पाक के बाद तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? जरा जोर से बाबू, जोर से बोलो, अकीदा अकीदा, जरा जोर से बोलिए, क्या जवाब होगा? और जोर से हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी। और हमने बुखारी से भी पेश किया।